सुबह के 9 बज रहे थे। खिड़की से आती धूप ने कमरे को सुनहरी रोशनी से भर दिया था, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल भी उजला नहीं था। 48 वर्षीय अनामिका रसोई में खामोशी से चाय बना रही थीं। चाय की भाप उठ रही थी, पर उनके दिल में उमड़ते घुमड़ते विचार उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे। उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे कोई आने वाला हो, पर दरवाजा खामोश खड़ा था। अचानक बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। अनामिका का दिल धक से रह गया। उन्होंने जल्दी से कप में चाय डाली और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला और उनकी बेटी साक्षी अंदर आई। चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी और तनाव की लकीरें थीं। उसके पीछे कोई नहीं था। अभिषेक कहां है? अनामिका ने धीरे से पूछा। साक्षी ने पर्स सोफे पर फेंका और बिना जवाब दिए अपने जूते उतारने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। मत पूछो मां, बस खत्म हो गया सब, अब और नहीं हो सकता। अनामिका का दिल बैठ गया। क्या मतलब? फिर झगड़ा हुआ क्या? साक्षी अचानक बोल पड़ी। झगड़ा? झगड़े से ज्यादा मां, अब ये रिश्ता दम घोंट रहा है। हर बात पर टोकना, हर चीज पर शक करना, और ऊपर से सोशल मीडिया पर उसकी दिखावटी लाइफ, जैसे मैं कोई मायने ही नहीं रखती। मां, मैं थक गई हूं, बस अब तलाक ही बचा है। अनामिका कुछ देर खामोश रही। वह जानती थीं कि बेटी का गुस्सा अभी उबाल पर है। धीरे से उन्होंने चाय का कप सामने रखा। पहले चाय पी ले, फिर बात करना। लेकिन साक्षी ने कप को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, आप नहीं समझोगी। आप लोगों के जमाने में लोग सहते रहते थे, लेकिन आजकल हम औरतें चुप नहीं रहते। हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, और अगर कोई साथ न दे तो छोड़ देना ही बेहतर है। अनामिका ने गहरी सांस ली। यह वही शब्द थे जो उन्होंने कभी खुद अपनी मां से कहे थे, लेकिन फिर हालात ने उन्हें समझाया था कि छोड़ देना ही हमेशा समाधान नहीं होता। यादें एकदम ताजा हो उठीं। करीब 20 साल पहले अनामिका और उनके पति अजय का रिश्ता भी टूटने की कगार पर था। अजय का बिजनेस डूब रहा था, गुस्सा और तनाव घर पर उतरता था। दोनों में बहसें आम हो गई थीं। एक दिन अनामिका ने गुस्से में कहा था, अब और नहीं सहूंगी, तलाक ही ठीक है। उस समय उनकी मां ने रोते हुए कहा था, बेटी, टूटना आसान है, जोड़ना मुश्किल। एक बार सोच, क्या तू सच में अपनी बेटी को पिता से दूर करना चाहती है? उन शब्दों ने अनामिका को झकझोर दिया था। उन्होंने खुद को रोका, अजय को समय दिया, और धीरे धीरे दोनों ने फिर से रिश्ते को संभाला। आज वही अतीत उनकी आंखों के सामने था। फर्क बस इतना था कि अब उनकी बेटी उसी मोड़ पर खड़ी थी। साक्षी, अनामिका ने नरम स्वर में कहा, मैं मानती हूं कि तुम्हें तकलीफ है, पर क्या तुमने एक बार भी अभिषेक से बैठकर खुलकर बात की? झगड़े में शब्द तीर की तरह निकल जाते हैं, लेकिन रिश्ते, उन्हें वक्त और धैर्य चाहिए। साक्षी भड़क उठी। मां, आप हमेशा औरत को ही क्यों समझाती हो? गलती तो मर्दों की भी होती है। आप भूल गईं पापा कैसे आपको सुनाते थे। आपने क्यों सहा? अनामिका चुप हो गई। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने सहा नहीं था साक्षी, मैंने संभाला था, और संभालने में दोनों की बराबर की कोशिश होती है। अगर सिर्फ एक ही कोशिश करे तो रिश्ता टिक नहीं पाता, लेकिन अगर तुम पूरी तरह हार मान लोगी तो क्या बचेगा? साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अनामिका वहीं सोफे पर बैठ गई। उनके दिल में डर था, कहीं बेटी वहीं गलती न कर बैठे जिससे पूरी जिंदगी पछताना पड़े। उसी समय शहर के दूसरी ओर अभिषेक भी अपने दोस्त विवेक के घर बैठा था। चेहरा बुझा हुआ था, हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन वह उसे छू भी नहीं रहा था। क्या हुआ यार? विवेक ने पूछा। अभिषेक ने सिर पकड़ लिया। सब खत्म हो गया विवेक। साक्षी चाहती है कि हम तलाक ले लें, और सच कहूं, शायद यही ठीक है। अब हर दिन का झगड़ा बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तू उससे प्यार तो करता है ना? अभिषेक चुप रहा, आंखें भर आईं। प्यार करता हूं, पर अब लगता है कि वह समझती ही नहीं। ऑफिस का प्रेशर, जिम्मेदारियां, और वो बस सोशल मीडिया पर दिखाना चाहती है कि हम परफेक्ट कपल हैं। असल जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर तकरार। पता नहीं कहां गलती हुई। विवेक ने गंभीर होकर कहा, गलती तुम दोनों की है। रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन क्या तुम दोनों ने सच में कोशिश की? सिर्फ प्यार से नहीं, समझ से भी रिश्ता चलता है। सोच ले, अभी भी वक्त है।
अभिषेक खामोश हो गया। दिल के किसी कोने में वह जानता था कि विवेक सही कह रहा था। रात को जब सब सो गए, अनामिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके पति अजय ऑफिस टूर पर थे, वरना शायद उनसे बात करके दिल हल्का कर लेती। उन्होंने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता। साक्षी और अभिषेक की जिद मुझे तोड़ रही है। क्या मैं उन्हें वही गलती करने दूं जो कभी मैंने करने की ठानी थी? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। डायरी बंद करके उन्होंने तय किया, कल सुबह वे खुद अभिषेक से मिलने जाएंगी। सुबह का समय था। अनामिका ने बिना साक्षी को बताए कैब बुक की और सीधे अभिषेक के ऑफिस पहुंच गईं। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने कहा, मुझे अभिषेक शर्मा से मिलना है, मैं उनकी सास हूं। कुछ मिनट बाद अभिषेक बाहर आया। सास को सामने देखकर वह चौंक गया। आप यहां? सब ठीक है ना? अनामिका ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, सब ठीक कहां है? तभी तो आई हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों कैफेटेरिया में बैठ गए। अनामिका ने सीधा कहा, अभिषेक, मुझे पता है कि तुम्हें और साक्षी को दिक्कतें हैं, लेकिन तलाक समाधान नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में यह सब झेला है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को सच में खो दोगे तो पछतावा ही हाथ लगेगा। एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता नया रास्ता मिल जाए। अभिषेक ने झिझकते हुए कहा, मां जी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब साक्षी मुझे समझती ही नहीं। वह हमेशा मानती है कि मैं गलत हूं। अनामिका ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, शादी में सही गलत से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का साथ। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन प्यार अगर सच है तो उसे बचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सोच लो, कहीं देर ना हो जाए। अभिषेक चुप हो गया। दिल के अंदर दबा हुआ दर्द आंखों में झलकने लगा। अनामिका जी उसकी ओर देख रही थीं, जैसे मां नहीं बल्कि कोई बहुत पुराना दोस्त उसे समझा रहा हो। अभिषेक, उन्होंने शांत स्वर में कहा, रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जब दो लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो अधूरे रिश्ते भी पूरे हो जाते हैं। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अपनी बेटी का पक्ष ले रही हूं, लेकिन सच यह है कि साक्षी भी अंदर से टूट रही है। अभिषेक ने नजरें झुका ली। तो फिर वो क्यों नहीं मानती? क्यों हर बार मुझे ही गलत ठहराती है? अनामिका ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसने भी यही सोचा है कि तुम नहीं समझते। अहंकार, यही दीवार है तुम दोनों के बीच। बेटा, अगर प्यार सच्चा हो तो किसी एक को झुकना ही पड़ेगा, और झुकना हारना नहीं होता। कभी कभी यह रिश्ते को बचा लेता है। अभिषेक कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या आप सच में सोचती हैं कि साक्षी मुझे अब भी प्यार करती है? अनामिका ने बिना झिझक कहा, प्यार खत्म नहीं हुआ है, बस गुस्से और गलत फहमियों की धूल से ढक गया है। अगर तुम कोशिश करोगे तो धूल साफ हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों हाथ पीछे खींच लिए जाएं तो डोर टूट ही जाती है। अभिषेक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। शाम को अनामिका घर लौटी। साक्षी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। क्या कर रही हो? मां ने पूछा। ऑनलाइन तलाक की प्रोसीजर पढ़ रही हूं। अनामिका का दिल चीर गया। साक्षी, उन्होंने जोर से कहा। साक्षी चौंक गई। क्या हुआ मां? अनामिका ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से सब खत्म कर दोगी? जरा सोचो, इस रिश्ते के लिए तुमने और अभिषेक ने कितने सपने बुने थे। शादी के समय कैसे कहती थी कि यह रिश्ता जन्मों का बंधन है। अब बस कुछ सालों में ही सब खत्म। साक्षी की आंखें नम हो गईं। मां, आप समझती क्यों नहीं? वो मुझे समझता ही नहीं। मेरी खुशी, मेरी चाहत, सब उसे बोझ लगते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनामिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, समझना एक दिन में नहीं आता। शादी धैर्य का दूसरा नाम है। तुम दोनों से गलती हुई है कि बातचीत बंद कर दी। तुम्हारे पापा और मेरे बीच भी ऐसी गलतफहमियां आई थीं, लेकिन हमने बैठकर बात की, खुद को समय दिया, तभी आज साथ हैं। साक्षी खामोश हो गई। दिल में कहीं ना कहीं मां की बातें असर कर रही थीं, पर अहंकार अभी भी बाकी था। अगले दिन अनामिका ने दोनों को एक साथ बैठाने का निश्चय किया। उन्होंने साक्षी से कहा, बेटी, एक बार अभिषेक से बात करो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि रिश्ता नहीं चल सकता तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक मौका दिए बिना
मत तोड़ो। साक्षी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ हामी भर दी। अनामिका ने तुरंत अभिषेक को फोन लगाया। बेटा, शाम को घर आ जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों आखिरी बार एक दूसरे से खुलकर बात करो। अभिषेक ने भी हामी भरी। शाम को जब दरवाजे की घंटी बजी तो साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोलते ही सामने अभिषेक खड़ा था, वही चेहरा जिससे कभी वह हर दिन बातें किए बिना रह नहीं पाती थी। आज वही चेहरा अजनबी लग रहा था। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन जुबान खामोश थे। अनामिका ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद किचन में चली गई। तुम दोनों को अकेले बात करनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अभिषेक ने चुप्पी तोड़ी। कैसी हो? साक्षी ने ठंडी आवाज में कहा। जितनी अच्छी तुम्हें दिख रही हूं उतनी ही। अभिषेक ने गहरी सांस ली। साक्षी, हमें सच में इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। क्या वाकई सब खत्म हो गया है? साक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम्हें कभी मेरी अहमियत नहीं लगी। हर बार तुम्हारा काम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मीटिंग्स, और मैं सिर्फ घर में बैठकर इंतजार करती रहूं, और जब शिकायत करूं तो तुम मुझे ही गलत ठहराते हो। अभिषेक ने सिर झुका लिया। शायद मेरी गलती थी। मैं काम में इतना उलझ गया कि तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। लेकिन साक्षी, क्या तुमने कभी मेरी थकान समझने की कोशिश की? मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बस एक मुस्कान चाहिए होती थी, लेकिन तुमने भी सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने में ज्यादा वक्त लगाया। साक्षी चुप हो गई। यह सच था कि उसने अक्सर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालकर दूसरों की लाइक गिनी थीं, जबकि असल में अभिषेक के साथ बैठने का वक्त कम हो गया था। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन शब्द अभी भी बंधे हुए थे। कुछ देर बाद अनामिका वापस आईं। दोनों को चुप देखकर बोली, देखा, यही गलती है। तुम दोनों दिल में सब रखते हो पर बोलते नहीं। गुस्सा बाहर आकर भी खत्म हो सकता है, लेकिन भीतर रहकर जहर बन जाता है। बेटा, बेटी, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच में दूर होना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर दिल में जरा सा भी प्यार बाकी है तो एक दूसरे को मौका दो। उनकी आंखें भर आईं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि रिश्ते खोकर अकेलापन बहुत कड़वा होता है। इसे जीना मत सीखो, इसे बचाना सीखो। साक्षी और अभिषेक दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच का मौन बहुत कुछ कह रहा था। अगले दिन अनामिका ने जानबूझकर दोनों को एक काम सौंपा। बाजार से कुछ सामान लाना है, तुम दोनों साथ चले जाओ। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन अनामिका के जोर देने पर चले गए। रास्ते में चुप्पी थी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। साक्षी ने देखा, पास में एक स्कूटर पर एक बूढ़ा दंपत्ति बैठा था। पति के पीछे पत्नी कसकर बैठी थी, चेहरे पर सुकून था। साक्षी मुस्कुराई। अभिषेक ने देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने धीमे से कहा, पर दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या मैं भी कभी ऐसे ही सुरक्षित महसूस करती थी जब अभिषेक के साथ होती थी? अभिषेक भी चुप रहा, लेकिन अंदर से वही सोच रहा था। क्या मैं सच में साक्षी को खुश नहीं रख पाया? रात को अनामिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। मैंने अपनी बेटी और दामाद को बस एक धक्का दिया है, लेकिन असली कदम तो उन्हें खुद उठाना होगा, तभी रिश्ता बच पाएगा। नहीं तो उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपनी मां की तरह सख्त कदम उठाना होगा। अगले दिन उन्होंने साक्षी से कहा, बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम लोग अलग हो भी जाते हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें वही गलती करने नहीं दूंगी जो मैंने कभी करने की ठानी थी। तुम दोनों कल मंदिर चलो मेरे साथ। वहां बैठकर खुद तय करना कि क्या करना है। साक्षी चौंक गई। मां, मंदिर में क्या होगा? अनामिका ने बस इतना कहा, सच का सामना। अगले दिन सुबह का माहौल बेहद शांत था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे मौसम भी किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अनामिका ने दोनों से साफ कहा था, आज तुम दोनों मेरे साथ मंदिर चलोगे। वहां तुम्हें अपने दिल की सुननी है। अगर तुम सच में अलग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं होंगी, लेकिन अगर दिल में जरा भी मोह बाकी है तो वहीं फैसला करना होगा। साक्षी और अभिषेक अनमने मन से राजी हो गए। गाड़ी में बैठते ही माहौल भारी हो गया। अनामिका आगे की सीट पर बैठी थी, जबकि पीछे साक्षी और अभिषेक। दोनों के बीच इतनी दूरी थी कि मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। रास्ते में एक जगह गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। सड़क किनारे एक छोटा सा फूल बेचने वाला लड़का दिखा।
उसके हाथ में फूलों की माला थी। लड़का गाड़ी की खिड़की पर आकर बोला, भैया, भाभी को माला ले दो, मंदिर जा रहे हो ना? साक्षी और अभिषेक दोनों चौंक गए। अनमने से मुस्कुराए, लेकिन किसी ने माला नहीं खरीदी। लड़का आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी मासूम आवाज दिल में गूंज गई। अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा और हल्की मुस्कान दी। देखा, छोटे से बच्चे ने भी तुम दोनों को पति पत्नी ही समझा। दुनिया हमें कैसे देखती है यह मायने रखता है, लेकिन हम खुद को कैसे देखते हैं यह सबसे अहम है। साक्षी ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। अभिषेक ने गहरी सांस ली। करीब आधे घंटे बाद वे मंदिर पहुंचे। विशाल आंगन, घंटियों की गूंज, अगरबत्ती की खुशबू और शांति का एहसास। अनामिका ने दोनों को अंदर ले जाकर कहा, अब यहां बैठो, मैं बाहर ही हूं। तुम दोनों यहां बैठकर अपने दिल से पूछो, क्या वाकई सब खत्म हो गया है? फिर वह धीरे से वहां से हट गईं। साक्षी और अभिषेक मंदिर के कोने में बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। अचानक अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, याद है, हमारी शादी के दिन भी यहीं आए थे। तुमने कहा था कि यह जगह तुम्हें सुकून देती है। साक्षी की आंखें नम हो गईं। हां, और तुमने कहा था कि जब भी झगड़ा होगा यहां आकर सब भूल जाएंगे, लेकिन तुम भूल गए। अभिषेक ने सिर झुका लिया। मैंने नहीं भुलाया, बस वक्त ने हमें दूर कर दिया। लेकिन सच कहूं साक्षी, मैं आज भी वही महसूस करता हूं, बस कह नहीं पाया। साक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों को अपनी पुरानी बातें याद आने लगीं। पहली बार साथ फिल्म देखने जाना, आधी रात तक फोन पर बातें करना, शादी के बाद छोटा सा फ्लैट सजाना और छोटे छोटे झगड़े जिनमें नाराजगी जल्दी मिट जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदल गया था। अभिषेक का ऑफिस प्रेशर, साक्षी की सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और दोनों का एक दूसरे से कम बात करना। साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। जब मैं रोती थी तुम मेरे पास भी नहीं आते थे। अभिषेक की आंखें भर आईं। मैं पास आता था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा देखकर पीछे हट जाता था। सोचा शायद अकेले रहकर तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। साक्षी ने पहली बार अपने मन की गांठ खोली। जानते हो, मैं तुम्हें छोड़कर मायके क्यों आ गई थी? क्योंकि एक दिन मैंने देखा कि तुम्हारी चैट में कोई और लड़की थी। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अभिषेक चौंक गया। क्या? किसकी बात कर रही हो? वो निकिता, तुम्हारी ऑफिस की फ्रेंड। तुम दोनों की बातों में इतने इमोजी थे कि। अभिषेक ने तुरंत समझाया। ओह साक्षी, वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट की बातें थीं। और इमोजी, वो तो बस कैजुअल चैटिंग स्टाइल था। कसम से, मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं। साक्षी की आंखें भर आईं। तो मैंने गलत समझा? हां, अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। और शायद मैंने भी गलती की कि तुम्हें खुद समझाया नहीं। गुस्से में मैंने तुम्हें दूर कर दिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर खड़ी अनामिका सब देख रही थीं। वह जानबूझकर पास नहीं आईं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। अब शायद बर्फ पिघल रही है, उन्होंने सोचा। कुछ देर बाद साक्षी बोली, जानते हो, सोशल मीडिया सबसे बड़ी मुसीबत है। वहां सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है। मुझे लगता था कि हम क्यों ऐसे नहीं हैं। इसी चक्कर में मैं तुम्हारे साथ छोटी छोटी चीजें भी एंजॉय करना भूल गई। अभिषेक ने सिर हिलाया। सही कहती हो, हम लाइक्स और कमेंट्स में इतने उलझ गए कि असली लाइफ की खुशियां खो दी। लेकिन साक्षी, अगर तुम तैयार हो तो चलो फिर से कोशिश करते हैं। साक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था। क्या सच में तुम मुझे दूसरा मौका दोगे? मौका नहीं, पूरी जिंदगी। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अभिषेक को गले से लगा लिया। अनामिका अंदर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगते देखा। आंखों से आंसू निकल पड़े। यही देखना चाहती थी मैं। भगवान का शुक्र है। साक्षी ने अपने पर्स से तलाक के कागज निकाले। कुछ देर उन्हें देखा, फिर एक झटके में फाड़ डाले। अब ये कागज हमारे बीच कभी नहीं आएंगे। अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया। अनामिका ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। वापसी के रास्ते में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। साक्षी अभिषेक से हंस हंसकर बातें कर रही थी और अभिषेक बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अनामिका पीछे बैठी थी, आंखें बंद थीं। उनके होंठों पर शांति की मुस्कान थी।
आज मेरी बेटी का घर बच गया, लेकिन साथ ही एक और ख्याल उनके मन में आया। क्या मैं भी अब अजय के साथ अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दे सकती हूं? घर लौटने के बाद साक्षी और अभिषेक का व्यवहार बदल चुका था। जहां कल तक एक दूसरे की आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी, अब वहां प्यार और अपनापन झलक रहा था। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। अभिषेक बोला, साक्षी, अब से हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी तीसरे से शेयर करने से पहले एक दूसरे से करेंगे। चाहे गुस्सा हो या दुख, हम चुप्पी नहीं साधेंगे। साक्षी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। और मैं वादा करती हूं कि मैं सोशल मीडिया की दुनिया में उलझकर तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे अब समझ आ गया है कि खुशियां लाइक्स और फॉलोअर्स से नहीं, अपने इंसान के साथ से मिलती हैं। अनामिका ये बातें सुन रही थीं। उनकी आंखें भर आईं। अब मुझे चैन से नींद आएगी। कुछ दिनों बाद अजय बिजनेस टूर से लौटे। अनामिका ने दरवाजा खोला तो देखा वो थके हुए थे, लेकिन आंखों में घर लौटने की चमक थी। कैसी हो? अजय ने पूछा। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी। ठीक हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें भी कुछ बातें करनी चाहिए। अजय चौंक गए। इतने साल बाद अचानक क्या हुआ? अनामिका ने धीरे से कहा, साक्षी और अभिषेक का रिश्ता टूटने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते संभल गए। उन्हें देखकर मुझे लगा हमारे बीच भी बहुत सी बातें हैं जो हमने कभी साफ साफ नहीं कही। हमने भी तो सालों तक बस समझौते की तरह जिया, है ना? अजय चुप हो गए। उनकी आंखें झुक गईं। तुम सही कह रही हो। मैं मानता हूं कि मैंने काम और गुस्से में तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर अब अगर मौका मिले तो मैं भी नया शुरुआत करना चाहता हूं। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। तो चलो, आज से हम भी एक दूसरे के लिए फिर से जीना शुरू करें। दोनों ने हाथ थाम लिया। इतने सालों बाद भी उस स्पर्श में वही गर्माहट थी। साक्षी और अभिषेक अब रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे थे। कभी साथ मिलकर खाना बनाते, कभी टहलने निकल जाते, और कभी बस एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा लेते। अभिषेक ने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। अब हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद जीने के लिए जीना है। साक्षी ने भी ऑफिस से समय निकालकर अभिषेक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अनामिका ने सबको साथ बैठाया। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी बेटी का घर बच गया और मुझे खुद अपनी शादी को एक नया जीवन मिला। यही रिश्तों की खूबसूरती है। अगर हम उन्हें मौका दें तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अजय ने सिर हिलाया। सही कहती हो। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बड़े फैसले ले लेते हैं, जबकि रिश्तों को तो बस धैर्य चाहिए। अभिषेक ने साक्षी का हाथ पकड़ लिया। अगर माँ जी ने हमें आईना न दिखाया होता तो शायद हम भी। साक्षी ने तुरंत कहा, नहीं, अब ऐसी बातें मत करो। अब तो हमें सिर्फ आगे देखना है। सब हंस पड़े। रात को जब सब सो गए, अनामिका बालकनी में बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उन्होंने डायरी खोली और लिखा, आज मेरा मन बेहद हल्का है। मैंने अपनी बेटी को वही गलती करने से बचा लिया जो कभी मैं करने वाली थी। रिश्ते सचमुच भगवान का दिया तोहफा है। उन्हें तोड़ना आसान है, लेकिन संभालना ही असली हिम्मत है। शायद इसी हिम्मत को प्यार कहते हैं। डायरी बंद करते ही अजय वहां आए और उनके पास बैठ गए। क्या लिख रही थीं? अनामिका मुस्कुराई। बस यही कि हमारा रिश्ता अब अधूरा नहीं रहा। अजय ने उनका हाथ थाम लिया। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे कह रहे हों, प्यार कभी अधूरा नहीं होता अगर उसे सच में मौका दिया जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि पति पत्नी में प्यार और तकरार दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन छोटी सी नाराजगी को अगर हम तलाक जैसा बड़ा कदम बना दें तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन साथी से नाराज हैं तो एक बार खुलकर बात कर लीजिए। शायद वही बात आपके घर को टूटने से बचा ले।